सतसार। द्वितीयो बंधन राम जे, जाने क्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोटि जनसार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बबुए। जिनके पद बंधन किया, नाशत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने, श्री माधवदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी। गुरुदेव आपने दीन दीन महाराज, आप दीन दीन हो गुरुदेव। सुखराम आद घर पहुँचिया, ता दिन आविध हो। ध्यान लाग्यो वाणी कही, सांस्यो रहो न को। बोलो श्वास और उश्वास में भजन करते 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 हमारे अंदर अहंकार का नाश हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, संशय खत्म हो जाता है। सुखराम आद घर पहुंचिया,
जिसको वो परम तत्व का भेद प्राप्त हो जाता है, उसका लक्षण क्या है कि उसके अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाता है। जप तप करनी जोग सुन, भजन समो नहीं को, प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं हो। जब तक हमारे हृदय में उस परमात्मा के लिए प्रेम नहीं आता, तब तक परमात्मा हमको मिलते नहीं। अभी सुनाया था ना अर्जस, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं। सब भजन नहीं कर सकते, गुरु तो सब बना लेते हैं, लेकिन गुरु धर्म पे चलना खांडा की धार है, तलवार के धार की तरह है। प्रेम की बात है उदो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, तू हमको बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो प्रेम, जिस प्रेम से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो तेरे बस की नहीं है। भाई कहते हैं, जो शीश धरनी पर धर ना सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। जो शीश धरनी पर धर ना सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। जो शीश धरनी पर वो प्रेम गली में आए, धरनी पर जो प्रेम नगर में रहते हैं, 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 उन्हें बावरा बावरा कहते हैं, उन्हें बावरा कहते हैं। जो ताने जग के सह न सके, जो ताने जग के सह न सके, वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों। जो प्रेम वो प्रेम गली में आए क्यों। जो शीश धरनी पर धर ना सके, वो प्रेम गली में आए। जो शीश धरनी पर धर ना सके। बोलो उस परमात्मा से प्रेम करना सहज नहीं है। सद्गुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। जो प्रेम नगर में रहते हैं, उन्हें बावरा बावरा कहते हैं, पागल कहते हैं। परमात्मा से जो प्रेम करते हैं, उनको संसारिक लोग पागल कहते हैं। जैसे इस समय हम लोगों को लोग पागल ही कह रहे होंगे, इतने धूप में और यहाँ बैठ के उत्सव कर रहे हैं, 5 दिन से चिल्ला रहे हैं। आज जब चले जाएंगे ना, गांव वाले सुखी हो जाएंगे, कहेंगे धन्य है महाराज, आज गए तो सही कम से कम। ना रात को चैन लेने देते, ना दोपहर में, ना दिन में। अब आज के बाद सब चैन से रहेंगे। हाँ, क्यों ऐसा क्यों है? जो प्रेम नगर में रहते हैं, उन्हें बावरा बावरा कहते हैं, उन्हें पागल कहते हैं। पागल तो है ही है। और महाराज कहते हैं, जो ताने जग के सह ना सके। इस रास्ते पे चले हो ना परमात्मा को पाने के लिए,
अभी बोल रहे थे ना कि यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। सर देने का मतलब क्या होता है? अभिमान को हटाना होता है। परमात्मा की भक्ति लाऊ झाऊ से नहीं होती है। जो लोग करते हैं, जो दिखाते हैं, ये सब भक्ति नहीं है, ये सब भक्ति का आडंबर। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी करना, परमात्मा से प्रेम करना, कल आपके माता जी ने एक हरकत बोला था कि सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तुमने सहज नहीं जाना। और ये सत्य बात है कि अगर हमारा प्रेम पक्का है, प्रेम में कोई कपट नहीं है, तो वहां आपको राम राम कहने की जरूरत भी नहीं। इस प्रेम को प्रकट करने के लिए ही तो राम राम किया जाता है। श्वासों सांस कहो, ऐसे आसन लगाओ, ऐसे बैठो, ये सब किसके लिए है? प्रेम पैदा करने के लिए। और जहाँ प्रेम पैदा हो गया वहाँ पे परमात्मा दूर है ही नहीं, वो प्रेम ही तो परमात्मा है। हमारे कहते हैं प्रेम कैसे लगाए, कैसा प्रेम हो। हमारा कहते हैं जैसे कोई नेह लगाए, जैसे कोई नेह लगाए, नेह लगाए प्रभु पावे, नेह लगाए प्रभु पावे। जैसे कोई नेह लगावे, जैसे कोई नेह लगाए प्रभु पावे, नेह लगाए प्रभु पावे। जैसे कोई नेह लगावे, जैसे तो परमात्मा से कैसे प्रीति करनी है, इसका भेद समझाते हैं कबीर साहब। कहते हैं कैसे प्रेम करो। जैसे नटनी चले बांस पर, जैसे नटनी चले बांस पर, तब नट ढोल बजावे मेरे राम, तब नट आप ही नाचे जगत रिझावे, आप ही नाचे जगत रिझावे। सूरत बांस पर लावे मेरी राम, सूरत बांस पर लावे, जैसे कोई नेह लगावे, जैसे कोई नेह लगावे, नेह लगाए प्रभु पावे, नेह लगाए प्रभु पावे। ऐसे कोई नेह लगावे, ऐसे कोई नेह। ऐसी प्रीति करनी है परमात्मा से। कैसी? जैसे नटनी, नटनी होती है ना, बांस के ऊपर चलती है, खेला दिखाती है और नट ढोल बजाता है, और वो ऐसा खेला करती है कि लोग खुश होकर उसको इनाम भी देते हैं। वो
इनाम भी लेती है, जगत को भी ले जाती है, नाच पे भी ध्यान रखती है, लेकिन उसका चित्त कहाँ लगा है? बांस के ऊपर। क्यों? अगर बांस से पैर फिसल गया तो मर जाएगी। जैसे नटनी चले बांस पर, तब नट ढोल बजावे मेरे राम, तब नट आप ही नाचे जगत रिझावे, आप ही नाचे जगत रिझावे, सूरत मास पर लावे मेरे, सूरत जैसे कोई जैसे कोई ऐसी गाड़ी प्रीति करनी है। कबीर साहब समझा रहे हैं, हम लोग जैसा प्रेम करते हैं भगवान से, उससे भगवान राजी होने वाले नहीं है। क्यों? मन में कपट है, झूठ है। एक मन एक चित्त हो के परमात्मा से प्रेम करना, तब वो राजी होते हैं। जैसे बिटिया चले सासुरे, जैसे बिटिया चले नैना नीर बहावे मेरे राम, हम लोग तो यूं ही कहते हैं हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान से प्रीति करने का प्रमाण भी तो दिखना चाहिए ना। एक लड़की विदा होकर जब ससुराल जाती है, उसका प्रेम देखिए। जैसे बिटिया चले सासुरे, जैसे चले सासुरे, नैना नीर बहावे मेरे राम, नैना मात पिता की सुधे बिसरा के, माता पिता की सुधे बिसरा के, सूरत पिया पर लावे मेरे राम, सूरत पिया पर लावे, जैसे कोई लगा, जैसे कोई लगाए प्रभु पावे, प्रभु पावे, जैसे कोई जैसे गर्भवती स्त्री का मन हर समय उसके गर्भ में अटका रहता है, एक पतिव्रता स्त्री का मन हर समय पति में लगा रहता है, ऐसे ही एक साधक का मन हर समय परमात्मा की प्रीति में लगा। कछुआ अंड धरे जल भीतर, कछुआ अंड धरे। कबीर साहब क्या क्या उदाहरण देके समझाते हैं कि हम ऐसे सीखते रहते हैं कि भगवान से हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। महाराज कहते हैं तुम तो इतना भी प्रेम नहीं करते। एक कछुआ जितना अपने अंडे से प्रेम करता है, कछुआ अंड धरे जल भीतर,
कछुआ अंड धरे जल चित अनुराग सुनावे मेरे राम चित अनुराग आप तो दूर रहे जल भीतर आप तो सूरत अंड पर लावे मेरे राम सूरत अंड पर लावे जैसे कोई नेह लगावे नेह लगाए प्रभु पावे नेह लगाए प्रभु पावे जैसे कोई नेह लगावे जैसे कोई नेह जब तक इतनी प्रीति नहीं होगी भगवान से हमको परिणाम मिलने वाला नहीं है। चाहे 1 साल बीत जाए, कहीं हम जाते हैं लोग कहते हैं 45 साल से हम भजन कर रहे हैं महाराज, प्रेम का लेश तक नहीं आया है। और प्रेम ही परमात्मा है। जैसे सरप शरत बनी में जैसे सरप शरत बनी उस चाटने आवे मेरे राम कभी चाटे कभी तन मन निरखे कभी चाटे कभी तन मन निरखे मणि तज प्राण गवावे मेरे राम मणि तज प्राण गवावे जैसे नेह लगावे जैसे कोई नेह लगावे नेह लगाए प्रभु पावे नेह लगाए प्रभु पावे जैसे कोई नेह लगावे जैसे नेह लगावे। बोलो राम। परमात्मा भोले नहीं है। हम लोग समझते हैं, महाराज कहते हैं देखो रे देखो साधो मत जगत की हरि को जाने भोला वे लल फल करके रिझायर लेवे ऐसा है ज्ञानी गोला। हम लोग भगवान को भी बहुत भोला समझते हैं। भोला मतलब समझ रहे हैं ना, बुद्धिहीन गंवार बेवकूफ जो भी कह लो। हम लोग भगवान को यही समझते हैं। एक लोटा पानी ले गए, 2-4 बेल पत्थर ले गए और ले जाके ऊपर डाल के और 3000 तो अपना मन मुराद पूरी करने के लिए बोल दिया, महाराज हमारा ये कर देना, हमारा ये कर देना, हमारा ये कर देना। इतना सस्ता तो चौराहे का पान वाला भी नहीं होता महाराज। जितना हम लोग परमात्मा से प्रेम का ढोंग करते हैं, जो शीश धरनी पर धर ना सके वो प्रेम गली में आए क्यों। अगर आपको अहंकार में जिंदा रहना है, भगवान से प्रेम करने का ढोंग क्यों कर रहे हो? इससे क्या हो जाएगा? लेकिन अगर करो तो पक्का होके करो, हानि लाभ मत देखो। हम अपने आशीष मिश्रा के परिवार को खूब आशीर्वाद देते हैं।
5 दिन की संगत इन्होंने बड़े मन से किया, जिसको कहते हैं मन से करना। सबको कहा, सबको बुलाया, सब रिश्तेदार, सब गांव पूरा। अब जिसके भाग्य में है वो तो लेगा, जिसके भाग्य में नहीं है वो तो मिलेगा ही नहीं। मैं कहते हैं कर्महीन को ना बने साध संगत को जोग, दाख फल्या सुख राम कहे हुआ कागला रोग। अंगूर का जब बेल आता है ना, अंगूर में जब फल आने लगते हैं तो कौआ सोचता है कि अब की बार अंगूर होगा तो मैं खूब खाऊंगा, खूब खाऊंगा। लेकिन जब अंगूर का समय आता है ना तो कौआ के गले में एक रोग हो जाता है, उसे कहते हैं कागला रोग। वो थूक भी नहीं ले सकता, अंगूर क्या खाएगा। जो इस साल सत्संग का लाभ नहीं लिया, अगले साल का कौन सी गारंटी है, होगा होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। आज जब अंगूर पका हुआ है तब तो खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? कर्महीन को ना बने साध संगत को जो। साधु की संगत, साधु का ज्ञान सबको नहीं होता। ये तो कोई कोई बिरला होते हैं जिनके प्रेम आ जाता है। महाराज जी कहते हैं जब लग हर्षों हेत प्रेम सु प्रीत न भाई। परमात्मा से जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक सगा परू से खीर साध कुराव पिलाई। अपना कोई रिश्तेदार आ जाए ना, समधी आ जाए, तो उसके लिए तो खूब बढ़िया बढ़िया माल बनवावे। और जब सत्संग हो, जब साधु आ जाए तो साधु को राव पिलाई। महाराज और तो कुछ घर में है नहीं, क्या खिलाए महाराज। अभी समधी का पता चल जाए आने वाले हैं ना, तो जलजोग की मिठाई आएगी। हाँ, भाग के। और जब बाबा आ गए दरवाजे पे, अरे महाराज क्या बताएं, वो दूध वाले से कहा था दूध नहीं लाया, मिठाई वाले से कहा था वो गुड़ भी नहीं पहुंचाया। एक काम करो, जल से ही काम चला लो, आपका क्या है, आप तो फक्कड़ आदमी ले। ऐसा मक्खन मारे। महाराज ऐसा कब होता है मालूम है? जब हमको साधु से प्रेम नहीं है। जिसको साधु से प्रेम नहीं, जिसको संत से प्रेम नहीं, वो परमात्मा से प्रेम कैसे करेगा? हमारे राघव को 2 चाटा रोज सवेरे मारो सवेरे, तो शालिनी तुम्हें खूब मलाई खिलाएगी। नहीं खिलाएगी? और राघव अच्छे लगे या मैं अच्छे लगे, शालिनी को देख कर खूब प्यार करो। हे बेटा राघव, बेटा राघव, 3 बार चाय मिलेगी तुम्हें पीने को। माँ का बेटा है ना, संत जो है ना वो परमात्मा के बेटा है। अगर आपको संत से प्रेम नहीं है तो भगवान आपसे कभी राजी नहीं होंगे। संत से प्रेम होगा तो भगवान राजी हो जाएगा। जैसे बेटे से प्रेम होगा तो माँ राजी हो जाती है। और बेटे को तो 2 चाटा मारो और कहो कि तुम्हें सब्जी में नमक ज़्यादा नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। ऐसा सब्जी मिलेगा कि तुम तो क्या तुम्हारे साथ पुष्ट नहीं खा सकते। नहीं? तो महाराज कहते हैं कि जब परमात्मा से प्रेम करना है तो सबसे पहले उनका पुत्र आपके दरवाजे पे। संत कब आते हैं? अब भरोस मोहे भानुमंता, और बीनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपके दरवाजे पे अगर संत आए हैं ना, तो आप ये समझ लो आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। करोड़ों रुपए आप भी रखे रहते हैं, उनके घर पे संत नहीं जाते। अरबों रुपया रखे उनके घर पे संत नहीं जाते, और एक भाव वाले गरीब घर में संत जाते हैं। क्यों? संत अपने से नहीं जाते, संत को परमात्मा भेजते हैं। काती में मुखाड़ उठ समधी घर जावे। कार्तिक के महीना में बहुत घर में काम होता है, तब भी अगर समधी का खबर आ जाए कि भाई मेरे लड़की के लिए लड़का देखना चलना है, समधी जी आपको आना है,
तो संधि कार्तिक का सारा काम बंद करके पहले संधि के यहाँ जाएंगे। कार्तिक में कोई काम नहीं। कार्तिक में मोखाड़ उठ संधि घर जावे और साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे। संत का दर्शन करने जाना हो तो क्या कहेंगे, टाइम नहीं है हमारा। और एक तो बहुत बढ़िया बहाना आजकल ये मिल गया है, हमारा धूप बहुत है। साधु का दर्शन करने के लिए, सत्संग में जाने के लिए धूप बहुत है। घर में कोई काम नहीं है, ठलुआ बैठे हैं, लेकिन इतने धूप में कौन जाएगा। और जब गेहूं की भराई होती है ना, तो अगहन के पूछ के को ठंडी में पानी लगावा लेना, एक एक फीट गहरा गड्ढा में घुस घुस के ठंडा पानी में, काहे बने पेट के खातिर। बाबा का पेट भरी है इनका। कितने लोग तो कह भी देते हैं सत्संग में जाते हैं वहाँ पेट भरी तो यार, आज तो भर करिए, आज तो पंगत हो। साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे। और जब जरा सा बोझ आ जाएगा तब भगवान के पास भागेंगे। भजन करे सुख शैल में। जानते हैं कि भजन के अलावा कोई रास्ता नहीं है दुनिया में दूसरा। और हासिल दे तन खोए। लेकिन घर गृहस्थी के काम करने के लिए आदमी बहुत होशियार है। अभी शादी ब्याह पड़ जाए ना, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, इसी धूप में दौड़ दौड़ के भाग भाग के करेंगे काम। गणेश को मैं देख रहा हूँ, ये खूब धूप में भाग रहे हैं, तो हमने यही सोचा कि इनको कोई लड़की तो दिया नहीं भगवान ने, तो लड़की की शादी में जितना भागना है सत्संग में ही भाग लें, कर्म पूरा करें अपना। कल 2-3 बार धूप में गए, सर में दर्द होने लगा, परेशान थे, तो मन में मैंने यही आशीर्वाद दिया। हमने कहा समझ लो कि 2 लड़की और ज़्यादा हो गई हैं, उनकी शादी में व्यस्त हो, सामान जुटा रहे हो। नहीं किया था ना, बहनों की शादी में किया कि नहीं, भाग भाग के भाग भाग। लेकिन जगत के लिए करेंगे, भगत के लिए कोई बिरला ही करता है, सब नहीं करता। एक कथा आती है, एक पंडित जी थे, तो वो मंदिर में पंडित जी झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। राजा का मंदिर था। राजा जब माला भेजता तो वो माला ले जाकर ठाकुर जी को चढ़ा देते। एक दिन वो झाड़ू पोछा लगा रहे थे, थोड़ा देर हो गई थी। उसी समय राजा का माली आया, माला ले गए गुलाब के फूल का, कि ले पंडित जी ये माला ठाकुर जी को चढ़ा दो। पंडित जी ने सोचा अभी तो झाड़ू पोछा लग रहा है, अभी ठाकुर जी को नहलवाएंगे, अभी तो बहुत काम है, माला कहाँ रखूं, कहीं कोई चीज दिखाई नहीं दिया, खूंटी, तो उन्होंने अपने ही गले में डाल दिया। और जब नहलवा धुलवा के ठाकुर जी को कपड़ा उपड़ा पहनाया तो माला उनके गले में डाल दिया। राजा आए, राजा ने आके कहा पंडित जी ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया, अब मैं दर्शन करूं? पंडित हाँ महाराज चलो। ले गए, आरती लगाई, आरती करके जैसे ही महाराज ने प्रणाम किया तो देखा कि गुलाब के फूल की माला के ऊपर एक दाढ़ी का बाल चिपका हुआ है। राजा समझ गया इस पंडित ने मेरे माला का अपमान किया, इसने गले में अपने डाल ली माला। पंडित जी ये माला के ऊपर दाढ़ी का बाल कैसे आया भाई? पंडित जी बोले अरे आपको नहीं पता क्या, ये तो दाढ़ी आज मैंने सवेरे इनकी बनाई ठाकुर की, तो कोई बाल रह गया, वही चिपक गया। राजा बोला क्या ठाकुर को दाढ़ी आती है क्या? और आपको क्या पता, आप तो वहाँ महल में बैठे रहते हो, मैं सेवा करता हूँ ना, इनको तो खूब घनी घनी दाढ़ी आ जाती है। 15 दिन के बाद आज बनाया था, तो बाल चिपका रह गया। अच्छा तो एक काम करो, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं झूठ क्यों बोलूंगा। तो एक काम करो, अब की बात जब भी इनको दाढ़ी आएगी तुम बनाना नहीं, बढ़ने दो, मैं जब आऊंगा मेरे सामने दाढ़ी बनाना।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है जाओ। पंडित जी को इतना गहराई का ज्ञान नहीं था, वो तो समझ रहे थे क्या कि हम तो भगवान की इतनी सेवा करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग भी यही सोचते हैं कि हम इतनी सेवा करते हैं भगवान की, तो भगवान हमारी क्यों नहीं सुनेंगे, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे, ऐसा हमको एक भ्रम हो जाता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाम, जो धन का भूखा फिरे, सो तो साधु नाम। बोलो राम। साधु भूखा भाव का, साधु भी भाव का भूखा है, और भगवान क्या भाव के भूखे नहीं है, भगवान भी भाव के भूखे। भाई कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है। नहीं उसकी हमें चिंता नहीं। भाव जिस जन में नहीं उसकी हमें चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर हम पर भार है। भाव वाले भक्त का भरपूर हम पर भार है। भाव का धोखा हूँ मैं और भाव ही एक साथ है। भाव से भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो हमें स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे तो हमें स्वीकार। भाव का भूखा हूँ मैं और
भाव ही संसार है। भाव से मुझको बचे तो भव से मेरा पार है। भाव से वस्त्र भूषण कुछ नामको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ नामको चाहिए। आप हो जाइए मेरा बस ये मेरा सत्कार है। आप हो जाइए बस ये मेरा सत्कार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक भाव से मुझको बचे तो भव से मेरा पार है। जो मुझे में भाव रख कर मेरी लेता है शरण। जो मुझे में भाव रख कर मेरी लेता है शरण। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। उसके और मेरे हृदय का एक रहता भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सार है। भाव से मुझको बचे तो भव से मुझको प्रेम की जंजीर बांध लेते मुझको प्रेम की जंजीर इसलिए होगा मेरा इस भूमि पर अवतार है।
भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। भाव बिगुना किशन दास बैठा पूजी को। किसी वस्तु में नफा नहीं है, वस्तु के भाव में नफा है। ये सोना है 60,000 रुपया तोला है, अगर ये 60 रुपया किलो हो जाए तो क्या होगा? सोना वही है, भाव घट गया तो नाली में फेंका जाएगा, भाव बढ़ा हुआ है तो तिजोरी में रखा जाएगा। परमात्मा की भक्ति भाव की है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। परमात्मा की भक्ति सबके बस की नहीं है। ये सब जो नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं ना, ये सब भक्ति थोड़ी है। ये सब परमात्मा को उल्लू बनाने का तरीका है। और परमात्मा भी बनते हैं बड़े आराम से, जानते हैं कि ये बच्चा हमको क्या देगा। नहीं, भगवान को आप क्या दे सकते हो? प्रसाद क्या होता है? आप प्रसाद लाके हलवाई की दुकान से मिठाई खरीदते हैं, वो बीड़ी पी रहा होता है, और जब आप कहते हैं कि हमको आधा किलो 1 किलो मिठाई दे दो, बीड़ी फेंकता है। हाथ धोता है क्या? कोई बहुत ज़्यादा शरीफ होगा तो भले ही हाथ धो दे। उसी हाथ से मिठाई उठाया, डिब्बे में तौला, आपको दे दिया, आप लाए सीधे महाराज जी के पास रख दिए, कहते हैं महाराज प्रसाद बांट दो। ये प्रसाद है क्या? प्रसाद तो संत उसको बनाते हैं। जब संत का हाथ लगता है तब प्रसाद बनता है। इसीलिए सबके हाथ का प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। न जाने वो प्रसाद देने वाला नशेड़ी है कि नशा में है, कैसा है, उसका गुण आपके अंदर जाएगा। सबके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, सबके हाथ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, सबके हाथों से जल नहीं पीना चाहिए, सबका गुण जाता है। भगवान कहते हैं कि ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, इतना सस्ता नहीं। पंडित जी ने इतना ही सस्ता समझा और राजा को झूठ बोल दिया कि भगवान को दाढ़ी आई थी, हमने दाढ़ी बनाया, इनके दाढ़ी का एक बाल माला में चिपका रह गया, इसके लिए आप नाराज क्यों हो रहे हो? राजा बोले अच्छा ऐसा है कि हाँ, तो अब की बार इनको जब दाढ़ी आए तो तुम बनाना मत, मैं देखना चाहता हूँ, मेरे सामने बनाना। पंडित जी ने सोचा शायद भगवान का इतने दिनों से मैंने सेवा किया है तो ये मेरी बात तो मान ही लेंगे। अब वो रोज दिन भर भगवान से एक ही प्रार्थना करे, महाराज थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो, थोड़ी सी दाढ़ी बना लो। आप दुनिया को दाढ़ी बनाते हो, दुनिया को दाढ़ी मूछ देते हो, आप यहाँ तो विधान है औरतों को दाढ़ी मूछ नहीं देते, आप आदमी को देते हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि किसको दाढ़ी देना है, किसको नहीं देना है। आप ये बात जानते हो ना, तो अपने लिए दाढ़ी बना लो, नहीं हमारी तो गर्दन कट जाएगी। लेकिन अभी वो कैसे बोल रहा था ना, अभी भाव से नहीं बोल रहा था, प्रेम से नहीं बोल रहा था। जैसे हमको भी बुलाने के लिए कुछ लोग कैसे कहते हैं, महाराज एक दिन हमारो घर में आ जाया, वो हरिया से जाया था, बुलाना है तो गणेश की तरह बुलाओ। साल भर पहले से कान पकड़ के बैठ गए और मैं कितना भी छटकना चाह, हमें तो 3 दिन का करा ले गणेश, नहीं 5 दिन, हमें परेशान हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब महाराज हमने 5 दिन की रखी है, देखो भाव ही देखो
कि अभी तो सत्संग कराया 5 दिन का तो कराया, एक पल की खबर नहीं है, लेकिन अगले साल की तय करने की जिद करके बैठे, कल से करें, साल नहीं करें, हमको डेट बता के तब जाना यहाँ से। अब लो 1 साल पहले का डेट बता दें। ये भाव है कि इतना परेशान हमने किया 5 दिन, फिर भी कह रहे हैं अगले साल फिर कराएंगे। आदमी सोचता होगा कि कैसे भी छटक जाए, यहाँ से निकल जाए। क्यों सूरज ऐसे सोचता है ना आदमी, तो कहीं खोया हुआ है क्या? अच्छा यही रहा। बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, परमात्मा का प्रेम इतना सस्ता नहीं है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 7 दिन बीता, 8 दिन बीता, 9 दिन बीता, 15 दिन का राजा ने टाइम दिया था, और देख रहे हैं तो बाबा बिल्कुल क्लीन चिट एकदम। दाढ़ी बनाने पे एक कथा याद आ गई कि एक आदमी एक संत के पास गया, उसने कहा महाराज आपके सत्संग में भीड़ तो बहुत आती है, लेकिन सबके अंदर विकार पैदा होते ही रहते हैं, विकार पैदा होते ही रहते हैं, ये क्यों होता है? महाराज ने कहा कि तुझको दाढ़ी आती है? कि हाँ दाढ़ी तो आती है। कि तो क्या करता है? कि हर तीसरे दिन शेविंग करता हूँ। क्यों करता है? अरे दाढ़ी आ गई तो बढ़ेगी ना। नहीं क्यों करता है? मत किया कर। अरे क्या दाढ़ी तो हटाएंगे तभी तो थोड़ा सही लगेगा। तो हर 3 दिन में शेविंग करते हैं ना। ऐसे ही हमारे जीवन में विकार आता रहता है। 24 घंटा हम संसार के संग रहते हैं, जगत के संग रहते हैं। भगत के संग कितना देर रहते हैं? साल में 1 आध बार संत मिल गए तो मिल गए, साधु आ गए तो आ गए, और नहीं तो साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल हम तो जगत के संग ही रहते हैं, और जगत का रंग हमारे ऊपर चढ़ता है। तो जगत का जब रंग चढ़ता है ना, तो जैसे शेविंग हर तीसरे दिन करते हैं, ऐसे ही हर तीसरे महीने, 6वें महीने या 1 साल में संगत कराते रहना चाहिए। ये शेविंग का काम करता है, दाढ़ी बनाते रहते हैं, नहीं तो दाढ़ी बढ़ती रहेगी। पंडित जी बड़े परेशान, जब 3 दिन रह गया, 12 दिन बीत गए और भगवान को दाढ़ी नहीं आई, तब पंडित जी को अब तड़प बढ़ी, हम भजन क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस रखा हुआ है, कोई कमी हो ही नहीं सकती। होगी तो रुपया है हमारे पास, और रुपया के बाद में सेवा करने वाले बेटा बेटी नाती है हमारे पास, दुनिया भर की संपन्नता है, गाड़ी है हमारे पास, बीमार हो गए तो खट भी अच्छू पहुंच जाएंगे। सारा साधन अपने इंतजाम कर रखा है आदमी, इसीलिए वो भजन नहीं करता, उसको भगवान पे भरोसा नहीं है। पंडित जी को जब 3 दिन रह गया, तब उनको रोना आया। विरह क्यों आता है? जब परमात्मा का प्रेम जागता है तब विरह आता है। कितने कठोर आदमी ऐसे होते हैं जो कभी रोते ही नहीं। भगवान के भक्ति में, प्रेम में क्या रोएंगे? वो अपने घर में भी नहीं रोते कभी। रोना बहुत अच्छी कला है, रोने से दिल हल्का हो जाता है। आपने देखा होगा माताओं बहनों को हार्ट अटैक की बीमारी कम होती है, आदमी लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा होती है। क्यों होती है मालूम है? क्योंकि माताएं बहनें पट आंसू गिरा देती, कोई बात हुई आंसू गिरा दिया, कोई बात हुई आंसू गिरा दिया, उनका दिल हल्का हो जाता है। आदमी रोने में भी घमंड है, उनको रोने में भी अहंकार आ जाता है, अरे हम रोएंगे तो क्या हुआ, अंदर अंदर पीते हैं, इसीलिए हार्ट अटैक उनको जल्दी आता है। ये एक खोज किया गया तो उसमें पाया गया कि 25% ज़्यादा आदमी के अंदर हार्ट अटैक की बीमारी आती है, औरतों में कम आती है, क्योंकि औरत रोना जानती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोवन सुप्रीत, और बिन रोवे नहीं पाइए, राम निरंजन
महाराज कहते हैं वो पंडित जी ने जब देखा 3 दिन रह गए हैं और इनको दाढ़ी नहीं आया, अब मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा, राजा गुस्सा होगा। अब उनको बिरह आई, रोना आया। अभी तक तो अच्छा खासा खा पी रहे थे, लेकिन अब उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? समझ में आ रही क्यों बंद किया? क्योंकि अब 3 दिन और रहना है, 3 दिन के बाद मरना है। हम पाप क्यों करते हैं? हम पाप इसीलिए करते हैं कि हमको अपने मरने का डर नहीं है। भाई कहते हैं, है जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है? ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है? जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सिमरता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सिमरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है? एक दिन था संकट का जब मात गर्भ में अटका, एक दिन था वो संकट का जब मात गर्भ में पैर ऊपर रहा 9 महीने लटका, सिर नीचे पैर ऊपर रहा 9 महीने लटका। सजाई इतनी मिली तुमको, नहीं फिर भी संभलता है। सजाई इतनी मिली तुमको, नहीं फिर भी संभलता है। ये जीवन 4 तन की खूब सफाई और मन में लाख बुराई। जीवन है जीवन अपना और निंदा करे पराई। जीवन है गंगा अपना और निंदा करे पराई। जो फल मिलता है करनी का, तो ठंडी सांस भरता है। जो फल मिलता है करनी का, तो ठंडी सांस भरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। जो है मेरा लिए करता है मेरा लिए, करता है मेरा लिए, करता है मेरा लिए। बूढ़ा हो जाने पर भी तृष्णा जवान है तेरी। बूढ़ा हो जाने पर भी तृष्णा जवान है तेरी। इसी तृष्णा के कारण जन्मता मरता है। इसी तृष्णा के कारण जन्मता और मरता है। जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों ना मन में पाप कमा दो, ना मिथ्या समय कमा दो। ना मन में पाप कमा दो, ना
बिरथा जन्म गवा तुम, श्री सतगुरु के चरणों का सच्चा सेवक बन जा तू, श्री सतगुरु के चरणों का सच्चा सेवक बन, जो इनके प्रेम में डूबा वो भव सागर से तरता है, जो इनके प्रेम में डूबा वो भव सागर से तरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों करता है, जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। ऐसा समर्थ साहिब मेरा, जाता गिगन मंडल माई डेरा। ये परमात्मा है ना, राई को पर्वत कर सकते हैं और पर्वत को राई बना सकते हैं। ऐसे परमात्मा की सेवा करने में हमको अहंकार बीच में आता है, जो हमको भक्ति नहीं करने देता। लेकिन जब अंत समय आता है, सब अहंकार धरा का धरा रह जाता है। जब पता चलता है, जैसे कोरोना काल में अरबों रुपया रखा रह गया लेकिन आदमी बच नहीं पाया, नाते रिश्तेदार सब उनके पास ही घेरे खड़े रहे, लेकिन अंत समय में मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं रहा। जब अंत समय आता है तब मुझे ध्यान आता है कि मुझे क्या पता था कि मैं भी ऐसे ही जा सकता हूँ, मैं ऐसे ही जाऊंगा। पंडित जी को आज पता चल गया कि अब खाली 3 दिन रह गए हैं, और अब इस 3 दिन के अंदर जब 12 दिन में इनके दाढ़ी मूछ नहीं आई, अब ये क्या लाएंगे, ये पत्थर हैं, पत्थर ही रहेंगे, ऐसा खाना देने लगे। और धीरे धीरे वो आखिरी दिन भी आ गया। 3 दिन से पंडित जी ने ना तो नींद लिया और ना भोजन किया। हम भोजन करके पेट भर सोते हैं खा के, क्यों? क्योंकि हमें ये पक्का मालूम है कि अभी हम कल भी जिंदा रहेंगे, परसों भी जिंदा रहेंगे, हम तो जिंदा ही रहेंगे। एक बार भीम आ रहे थे महल की तरफ, और महल से एक पंडित जी जा रहे थे। पंडित जी से भीम ने पूछा, पंडित जी कहाँ से आ रहे हो? वो बोले अभी आपके महल गया था। क्यों, क्या हुआ? कि मैं अपने आपके बड़े भाई युधिष्ठिर से एक गौदान की मांग करी थी, मुझे गौदान कर दें। तो वो बोले कि अब तो शाम हो गई है, मुहूर्त निकल गया है, कल सुबह गौदान करेंगे। सिमरन री बेला किसी कह भाजन को बार, जब चेते सुख राम कहें तब ही लेवे समार। बोलो राम। भगवान सोते हैं क्या? हमको लोग बताते हैं भगवान सो भी जाते हैं, कहते हैं अभी ये काम मत करो, भगवान सो गए। कहते हैं शिलान्यास अभी मत करो, जमीन सोई हुई है। जमीन भी सो जाती है, भगवान भी सो जाते हैं। जिसका चौकीदार सो जाए, ऐसे चौकीदार को कौन रखेगा? हैं? भगवान सो जाते हैं तो सृष्टि कैसे चलती है? सूर्य के अंदर जो रोशनी है, जो तेज है, अग्नि के अंदर जो तेज है, पानी के अंदर जो प्यास बुझाने की शक्ति है, ये सब किसकी वजह से है? और जब भगवान ही सो जाएंगे होगा क्या? भीम नाचने लगे, कूदने लगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। हम तो अपने भैया की सेवा यो सोच के करते थे कि पता नहीं कल सवेरे सेवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे भाई साहब झूठ नहीं बोलते। युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार हैं तो सत्य ही बोलते हैं। अगर उन्होंने ये कहा है कि हम सवेरे गाय का दान करेंगे तो इसका मतलब सवेरे तक भैया जिंदा रहेंगे। दिवाली सजाओ, दिवाली सजाओ, मिठाई बांटो। युधिष्ठिर ने पूछा भीम ये क्यों कर रहा है ऐसा?
भैया आप झूठ नहीं बोलते, आपने उस ब्राह्मण को कहा कि हम आपको कल सुबह में गाय दान करेंगे, इसका मतलब आप सवेरे तक जिंदा रहोगे, आज मैं चैन से सोऊंगा। युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। युधिष्ठिर ने कहा उसको बुलाओ, तुरंत दान करूंगा। शुभ काम करना है तुरंत करो, अशुभ काम करना है तो टालो। किसी से झगड़ा करना है ना तो टालो, और किसी को दान देना है, किसी को सत्संग में बुलाना है, कोई शुभ काम करना है, लड़की की शादी करनी है, ये सब काम जितनी जल्दी हो सके निपटाओ, छुट्टी करो। शुभ काम को करने में देर मत करो, अशुभ काम करने का मन करे तो देर करो। पंडित जी के मन में बहुत विरह आने लगी, रोने लगे, खाना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, दिन रात यही सोच के हे भगवान हमने इतना बड़ा बड़ा मकान खड़ा किया, इतना सब साधन इकट्ठा किया, अब इसका सुख कौन भोगेगा? एक महाराज कहते हैं कि खोदत खोदत चूहा मर गो, खोदत खोदत चूहा मर गो। चूहा बिल बनाता है ना, कितना मेहनत से चूहा बिल बनाता है। खोदत खोदत चूहा मर गो और मौज करेगा भूजंगा। चूहा के बिल में कौन रहता है? सांप को कभी बिल बनाते देखा नहीं ना। खोदत खोदत चूहा मर गो और मौज करेगा भूजंगा, और मांगत मांगत साधु मर गो, मौज करेगा लफंगा। देखो साधु लोग बेचारे कितना कर करके वो रामद्वारा बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, और उनके मरने के बाद लफंगे हैं जो पिए खाने वाले, वो वहाँ पे राज जमा लेते हैं। अब हमारा है मांगत मांगत साधु मर गो। आज पंडित जी को ये एहसास होने लगा कि झूठ बोल बोल के, कपट कर करके मैंने अपने परिवार को पाला पोसा, आज मेरी गर्दन कटने वाली है, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। उसी समय राजा आ गए। राजा ने आगे कहा, पंडित जी भगवान की दाढ़ी बनाई तो नहीं ना, अभी मैं दर्शन करने जाऊं? आज पंडित जी उठे नहीं, आज पंडित जी उठे नहीं। रोज जाते थे स्वागत करने, राजा आ गए, राजा आ गए, चलो स्वागत करें, लेकिन आज नहीं उठे। मालूम है कि आज पे हम मरेंगे ही मरेंगे, अब क्या बात है। वो उठे नहीं, बैठे ही रहे। राजा सोचे देखो कितना अहंकारी है, मुझे मालूम है पत्थर को दाढ़ी नहीं आती, लेकिन ये फिर भी झूठ भी बोला है और अब हमारी अगवानी भी नहीं कर रहा है। राजा को और गुस्सा आया और वो मंदिर में गया। जब मंदिर में गया तो पंडित जी ध्यान लगा के बैठ गए, बस परमात्मा की याद करने लगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। हे परमात्मा, ठीक, हे परमात्मा, अब लास्ट तुम्हारे हाथ में है, अब तो तुम्हारे ऊपर ही सब सौंप दिया है। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी, सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। नहीं है मेरा
कबीला नहीं मेरा परिवार। आज पंडित जी को बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। कुटुंब कबीला नहीं मेरा परिवार राम जी नहीं मेरा परिवार। स्वार्थ लाय मिले सब हमको स्वार्थ लाय मिले सब हमको स्वार्थ लाय मिले सब हमको सब मतलब के यार अब तेरे सारे चाले रे सतगुरु हमारी अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु सतगुरु हमारी दयालु हमारी नाव अब तेरे सहारे मेरा किस बिन उतरूं पार टूटी नाव समुद्र है गहरा गत की नाव बना के हंसा उतरो पार सत्संगत की नाव बना के हंसा उतरो पार राम सूरत थापड़ी ज्ञान बासड़ो सूरत थापड़ी ज्ञान बासड़ो खेवट सिरजनहार अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव दयालु हमारी अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव अब तेरे सहारे सतगुरु हमारी दयालु हमारी कहते कबीर सुनो भाई साधु इस दिन उतरो और सागर पार करना है तो ऐसा ही विधि बनाओ इस विध उतरो पार राम जी पूरा गुरु मिलिया रामानंद पूरा गुरु मिलिया रामानंद पल में कर दिया पार अब तेरे सहारे अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु सतगुरु हमारी दयालु हमारी नाव अब तेरे सहारे अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु नाव अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। आज पंडित जी को याद आई कि नहीं है मेरा कुटुंब कबीला नहीं मेरा परिवार आज याद आ गया। महाराज कहते दुख से मत घबराना बंदे ये जग दुख का मेला है। संसार में कौन सुखी है? दुख से मत घबराना बंदे ये जग दुख का मेला है। ये मृत लोक है, मरने के लिए तो सभी आए हैं, कोई आगे मरेगा कोई पीछे मरेगा, नाम ही मृत लोक है। फिर मरने का क्या डर है? मरना तो ही है, मरने के लिए ही तो आए हो।
दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला। आज पंडित जी को याद आ गया, झूठ बोला, कपट किया, फरेब किया, लोगों से झगड़ा किया, पाप किया। किसके लिए किया? क्या अपने लिए? किस आदमी को अपने पेट की कमी है बताइए आप? आजकल तो मोदी जी का जमाना है, आजकल तो किसी को कोई कमी नहीं है, है? ऐसा भी राजा भाग्य से ही मिलता है। जो उनकी बुराई करते हैं उन्हीं के यहाँ बोरा का बोरा भर के गेहूं भेज देते हैं। वाह! जो उनकी निंदा करते हैं, दिन रात जो उन्हें गालियां देते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा सुविधा भी दे रहे हैं। ये भी ऐसा भी कोई राजा होगा? और हमारे सनातन धर्म में तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं इनको हटाओ और दूसरे को ले आओ जो हमारी गर्दन आराम से काट सके। हाँ, इसलिए महाराज कहते हैं आज पंडित जी को अंत समय में ज्ञान आता है, और अंत समय में सबको ज्ञान आता है। ये बात तो है, अंत समय में सबको ज्ञान आता है। जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी हैं वो ज्ञान से काम करते हैं, जो मूर्ख हैं वो अपनी मूर्खता में लिप्त रहते हैं। नीचे वाला बटन टैप, जो नीचे सामने। बोलो राम। असल में लाइट ने हमको संकेत किया कि महाराज अब पूरा टाइम हो गया, विश्राम दे दीजिए। 11 बजने वाला। तो आज उत्सव का दिन है, लेकिन हमको तो बैठते ही हमारे सूरज मास्टर ने एक विषय ऐसा पकड़ा दिया कि ये तो प्रेम का कैसा, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। सिर देने का मतलब अहंकार। ये ऐसी मस्ती करने वालों का जो देश है, ऐसा मंडली है, ये ऐसा सत्संग स्थान है जहाँ पे जाते ही हमारा अहंकार गिरता है, गिर जाता है। मैंने देखा आपके यहाँ पे कुर्सियाँ भी लगी हैं, लेकिन लोग जमीन पे बैठे हैं, कुर्सी पे नहीं बैठे। एक जगह मैं गया था सत्संग करने, तो हमारा तो काम ही है, कभी हस्ती पे चलते हैं तो कभी गधैया पे चलते हैं, कभी पैदल भी चलते हैं, नहीं ऐसे ही कभी बहुत हाई फाई जगह जाते हैं, वहाँ पे लगा हुआ था, सब कुर्सी पे बैठ गए। तो हमने कहा भैया कुछ लेने आए हो या अपना देने आए हो? मेरे बराबर बैठने का मतलब क्या है? आपको कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए तो नीचे बैठो। हाँ, कोई कोई शरीर में तकलीफ है तो वो ज़रूरी है कि उनको बैठना चाहिए, कहीं कोई इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, लेकिन जो स्वस्थ हैं वो देखा देखी बैठते हैं। हमें कुर्सियाँ हटवा दीजिए, कुर्सी मत लगाया करिए। जो मांगेंगे, जिनको शरीर में अक्षमता है, उनको कुर्सी दीजिए। क्योंकि और एक चीज़ और होता था, उधर देखते हैं ना, सत्संग शुरू हुआ तो बीच में पानी लेके, चाय लेके, हम पहले ही दिन बोल देते हैं मेरे सत्संग में कोई भी बीच में चाय पानी लेके आएगा नहीं। ये कोई पिकनिक पार्टी या शादी की पार्टी नहीं है, ये सत्संग है। हम अपने कल्याण के लिए आए हुए हैं। और वो बहुत अच्छा लगा। पंडित जी को आज ज्ञान हो गया कि मेरे अंदर जो झूठा अहंकार था, परिवार का जो मोह था, वो आज किसी काम आने वाला नहीं रहा। आज तो राम जी की एक शरणागति रह गई और राम जी भी सुन नहीं रहे हैं। अभी आधा घंटा पहले तक देखा इनको दाढ़ी नहीं आई थी, अब राजा आ ही रहे हैं, राजा मेरा गर्दन काट देंगे, ऐसा सोच के विरह कर रहे थे कि कुछ समय और मिल जाता तो हम भजन कर लेते। होता है ना, शरीर में तकलीफ आती है, कोई बात होता है तो लगता है हे भगवान
ये तो बड़ा दिक्कत हो गई, इतने जल्दी जाना पड़ गया, मैंने सोचा भी नहीं था। ये भगवान थोड़ा समय और दे दो तो मैं भजन कर लूँ। मेरे घुटने में लगी थी ना, तो मुझसे बैठा नहीं जाता था। डॉक्टर कह रहा था घुटना मोड़ना मत, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता, हे भगवान अब की बार घुटना ठीक कर दो। मैं खूब भजन करूँगा, 6-6 घंटे बैठ के भजन करूँगा, सत्संग करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राम जी ने ऐसी कृपा करी, एक भी घंटे के लिए मेरा पैर मोड़ना बंद नहीं हुआ, ऐसे ही 6-6 घंटा बैठ। डॉक्टर का बहुत पश्चाताप करोगे, मैं राम जी है ना वही करेंगे। राजा अंदर गया, पंडित जी इंतजार करते रहे कि अब राजा बाहर आएगा, तलवार निकालेगा, गर्दन पे मारेगा, मेरा गर्दन कट के अलग हो जाएगा। राजा जब बाहर आया, आके पंडित जी के पैरों पे गिर गया धड़ाम से। पंडित जी का क्या हुआ राजा? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।